कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथों में लेने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक कई कांग्रेस नेताओं के निशाने पर हैं। अपनी राजनीति को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के सवालों के घेरे में हैं। अब इन सबके बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों को लेकर, अपने बेहद करीबी मंत्रियों को लेकर जहां एक तरफ चर्चा में है, वहीं आए दिन फेसबुक पर लाइव आ रहे हैं। लाइव आकर जनता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति अब किन बिंदुओं पर आगे बढ़ेगी? भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगने वाले सिंधिया अब राजनीति के अखाड़े में किस तरह की पारी खेलने वाले हैं? कुछ ऐसे ही सवालों का सामना एक फेसबुक लाइव सेशन के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। किसानों को लेकर, विपक्षी दलों को लेकर, योजनाओं को लेकर क्या कहते हैं सिंधिया, सुनिए जरा। हेलो, कैसे हो आप सब? मुझे कई प्रश्न आए हैं। विश्वनाथ जी भोंगोले जी कहते हैं कि बीजेपी is making a lot of fake news and almost 95% of news channels are sold to BJP. Don't you find it difficult to reach the public through Facebook? Actually, I don't find it difficult at all to reach the public through Facebook. I think Facebook is a wonderful channel to be able to connect, to be able to talk about one's aspirations, one's desires, how one is trying to work for the people at the grassroots level, and also talk about national issues. And it's a wonderful channel through which one can understand also what people's questions are, desires are. And I think it also makes us much more accountable as public servants. और एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर इस माध्यम के तौर पर आ जाती है। और मैं समझता हूं कि ऐसे कई विस्तृत चैनल्स भी होंगे जिसके आधार पर, केवल फेसबुक नहीं लेकिन कई ऐसे चैनल जिसके आधार पर हम जनता के साथ सीधा सीधा संवाद कर पाए। इसके अलावा मैं देख रहा हूं ऋषभ सिंह जी यादव has said, what will be your agenda for students and youth? If we need to make India great, then the only way to make India great is to empower our youth, and students are a manifestation of our youth. Any student, any nation has only powered ahead when the youth are empowered. And I think for them, for youth, I think the most important things are not only education, not only health, but the ability to be able to provide job opportunities to our youth. And I think for that, I've had a long session 2 weeks ago on the whole issue of employment, and to be able to understand what is it that the market is looking for, and to be able to provide those skills in our youth so that we can connect them to the market. I think once the youth have a platform on which they can express their skills, they are very well endowed to be able to chart their own career. पर वो अवसरों का भंडार हमें अपने नौजवानों को अर्पित करना होगा। और वो मैं मानता हूं कि किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी की जिम्मेदारी होती है, और कांग्रेस की भी यही एजेंडा है कि हम अपने नौजवानों को पूर्ण तरीके से प्रफुल्लित होने की एक संभावना, हम लोग एक ऐसा वातावरण तैनात करें। आकाश जागीरदार ने मुझे लिखा है कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों से किसान पहले से ही परेशान है, और अब भावांतर भुगतान योजना किसानों के लिए वरदान नहीं, अभिशाप बनी हुई है। फसलों की सही दाम नहीं मिल रहे हैं, किसान पुत्र मुख्यमंत्री कब नींद से जागेंगे? यही प्रश्न मैं मानता हूं कि हम सब मध्य प्रदेश में पूछ रहे हैं। आज किसान त्रस्त है, परस्त है, और सबसे शोषित हो चुका है, दुखी हो चुका है। किसान आज आत्महत्या करने पर अपने आप को पा रहा है। हर दिन मध्य प्रदेश के किसी या किसी कोने में 3 या 4 हमारे अन्नदाता आत्महत्या करते हैं। अगर ये कलंक की बात नहीं है तो क्या है हमारे मध्य प्रदेश में? आज वर्तमान में
दोनों तरफ से किसान का गला घोटा जा रहा है। एक तरफ लागत में फूर्ती आ चुकी है, दूसरी तरफ चाहे ट्रैक्टर हो, डीजल हो, खाद हो, बीज हो, हर चीज महंगी हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो समर्थन मूल्य का दाम है वो घटता ही जा रहा है। और ये अजीब विडंबना आप देखिए कि जहां एक तरफ किसान अपने उत्पादन को सड़क पर फेंक रहा है, चाहे वो प्याज था, चाहे वो टमाटर है, सड़क पर फेंका जा रहा था और उसे 50 पैसे का दाम भी उस प्याज के लिए, टमाटर के लिए मिल नहीं पा रहा था। और उसी समय जब 8 रुपए का दाम निर्धारित किया गया, आज प्याज का दाम 60 रुपए तक पहुंच चुका है। ये पैसा कौन बना रहा है? ये पैसा किसान के झोली में नहीं जा रहा, किसान के पॉकेट में नहीं जा रहा, लेकिन व्यापारियों के पॉकेट में जा रहा है और भ्रष्टों के पॉकेट में जा रहा है, जो मंडी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं या कोई कहीं और कर रहे हैं। तो ये दुखद स्थिति जो किसान के लिए आज बन चुकी है। और ये भावांतर योजना के तहत कोई राशि किसान को नहीं मिल रही। भावांतर योजना तो मैं मानूंगा तब जब अगर 60 रुपए में प्याज बिक रहा है आज, तो जो बाकी 55 रुपए हैं जो किसान जिसका लाभ किसान को नहीं मिला है, वो 55 रुपए अगर किसान के पॉकेट में पहुंचे तब मैं ये भावांतर योजना में मानूंगा। सोयाबीन की फसल जो 1800 रुपए में बेची जा रही है, जो समर्थन मूल्य 4-5 हजार रुपए होता था कांग्रेस के जमाने में, अगर इन दोनों के दरमियान जो 3,500 रुपए है वो अगर किसान के पॉकेट में जाएगा तब मैं मानूंगा कि भावांतर योजना है। उड़दा की बात करें जो 1800 रुपए पे आज बिक रही, जो कांग्रेस के जमाने में 10,000 रुपए पर बिकती थी, अगर 8,000 का जो फासला है अगर वो किसान के पॉकेट में पहुंचेगा तब मैं मानूंगा कि ये भावांतर योजना का लाभ किसान को मिल रहा है। तो ये तो स्कीम नहीं है, सबसे बड़ा स्कैम है बीजेपी सरकार का। प्रशांत गौर जी ने मुझे लिखा है कि सिंधिया सर, अब की बार कांग्रेस सरकार यानी 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप किसानों और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रशांत, इसके बारे में मैंने उल्लेख पिछले 3-4 मिनट में किया है। नौजवानों के लिए साफ साफ योजना होगी कि उनको जो अस्त्र शस्त्र की जरूरत है 21वीं भारतवर्ष में प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए, उस अस्त्र शस्त्र को हम मुहैया कर पाए नौजवानों के लिए, उनको दुनिया के साथ हम जोड़ें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर, उनको रोजगार के अवसर प्रदान कर पाए। मध्य प्रदेश में रोजगार स्थित निवेश लाते हुए, निवेश अपने आप में काफी नहीं है जब तक वो रोजगार उत्पन्न न कर पाए। और जहां तक किसानों के लिए बात है, उनके लिए एक ऐसा वातावरण हम लोग तैनात करें कि उनकी लागत न बढ़े उत्पादन की और समर्थन मूल्य बढ़ पाए, ताकि किसान मुनाफा बना पाए। और जब किसान मुनाफा बनाता है तो देश में डिमांड बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2008-9 में जब आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आई थी, अगर भारत को किसी चीज ने बचाया तो ग्रामीण अंचल में आमदनी के आधार पर भारत बची थी। उस साल भारत का जीडीपी करीब 8.5-9% से बढ़ा था। और उसके पीछे मुख्य कारण यह है यूपीए सरकार की समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हम लोग ने लाई थी, जिसके आधार पर राशि किसान के पॉकेट में गई, जिस राशि के आधार पर किसान फिर अपने घर में, चाहे वो व्हाइट गुड्स हो, ट्रैक्टर हो, टीवी हो, अनेक चीजें वो खरीद पाया। उसी के आधार पर देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी मजबूत हो पाई थी। तो वो वातावरण हम लोगों को तय करना पड़ेगा। अजय गर्ग ने लिखा है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑफ ग्वालियर श्योपुर प्रोजेक्ट? मैं समझ नहीं पाया अजय आपका प्रश्न, पर शायद आपका प्रश्न ग्वालियर श्योपुर रेल लाइन के बारे में हो। उसकी नींव हमने रखी थी, मेरे पूज्य पिताजी का सपना था। आधारशिला भी हमने रखी थी, उसका भूमि पूजन हमने किया था। और मैं हर वर्ष हर संसद के सत्र में बीजेपी की सरकार के पीछे पड़ा हूं ताकि उक्त राशि वो इस योजना को दे पाए, ताकि तीव्र गति से ये योजना संपन्न हो पाए।
वर्तमान में मैं सफलतापूर्वक हम लोग करीब 300-400 करोड़ रुपए इस वर्ष के लिए आवंटित हुई है लैंड एक्विजिशन के लिए, ताकि वो पटरी जिस जमीन पर बसेगी उसकी जमीन का SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।